अटेंशन टू व्हाट इज क्रिएट्स मोर ऑफ व्हाट इज। आपके लाइफ में अभी जिस भी चीज को लेके परेशानी है, आप परेशान हो, पैसों से रिलेटेड हो सकता है वो कि पैसा नहीं आता है मेरे पास, या फिर मैं कैसे पैसे कमाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, या फिर कैरियर का इशू। आप एक स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं कि पढ़ाई तो करना है लेकिन मन ही नहीं बैठता, या डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं, पता नहीं है, घर का भी माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, जाने भी नहीं देते बाहर, काइंड ऑफ। ये सब प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस करते हैं, कोई ना कोई तो फेस कर रहा है, राइट। या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया है, पता ही नहीं है कि सोल्यूशन क्या है, एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है, अहंकार भाव से रहते हैं दोनों जन कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम पहले मांगो, काइंड ऑफ वो पॉइंट करते हैं एक दूसरे को, और वो झगड़ा अगर ख़त्म भी हो जाता है तब भी मतलब वो फीलिंग वापस से लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक ईज वाला फीलिंग लाना। सो ये सब प्रॉब्लम्स है मैरिज में भी, आपस में बहुत ज़्यादा कलेश मचा के रखते हैं दोनों जन, या तो हस्बैंड करते हैं फिर वाइफ करते हैं, दोनों में से किसी का बहसबाजी शुरू हो जाता है और चीज़ें और ख़राब हो जाता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो मैंने अभी अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि अटेंशन टू व्हाट इज क्रिएट्स मोर ऑफ व्हाट इज, इसका मतलब ये है कि या तो आपके लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम है उसको एक बार देख के एक्नॉलेज करके कि हाँ है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, पैसे नहीं है मैं मानता हूँ, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, मैरिज में ये इशू है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, कैरियर में मन नहीं बैठता है, ठीक है, आई एक्सेप्ट। पहले हमेशा ना एक्सेप्टेंस होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। आप चेंज तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, हाँ मेरे वजह से ये प्रॉब्लम है। ये कोई नहीं बोलता है। मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं आपको मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आया ना ये इसके वजह से आया है, ये सोसाइटी की वजह से हुआ है, ऐसा ना हो ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी इंसान आज जॉब कर रहा है, किसी ने बोला होगा ठीक है कि भैया तुम पढ़ाई करो यार बेटा, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, जॉब वॉब करो, पैसा वैसा बहुत अच्छे से कमा लोगे तुम बाद में, और आपके अंदर वो एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार पढ़ाई करने से जॉब लगता है, और जॉब लगने से पैसा आता है, पैसे मिलेंगे तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, फ़ोन खरीद सकता हूँ, घर बना सकता हूँ, ऐशो आराम की ज़िंदगी होगा, वो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और जैसे आप जॉब करने जाते हो आपको मालूम चलता है कि जैसा सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, सैलरी भी इतना कम दिया जाता है, उल्टा काटा जाता है, अप्रेजल के टाइम में जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उतना मिलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस इंसान रहता है, और कितने दिनों महीनों सालों तक रहता है अता पता भी नहीं है, और हम लोग को लगता है कि ऐसे ही अभी लाइफ कटने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है सिंपल सा कि आपका ध्यान है कहाँ पे। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होता है, ठीक है, छोटे मोटे, बड़े। बड़े तो ये हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को कितना इफेक्ट होने देते हैं हमारे ऊपर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम अपने ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट होने देते हैं कि हाय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। लेकिन किसी के लिए हो सकता है वही सिचुएशन है, क्या है इसमें, निकल जाएगा, निपट जाएगा, ये सब छोड़ो अभी, तो उसके लिए बहुत आसान है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो बहुत लाइटली लेगा। तो आपका ध्यान कहाँ पे है? मैंने जैसे बोला, अटेंशन टू व्हाट इज क्रिएट्स मोर ऑफ व्हाट इज। ध्यान जिस भी जगह में, जैसा भी ध्यान, जिस वे में आपने ध्यान दिया है उस चीज के ऊपर, वो उतना ही ज्यादा ग्रो होता जाएगा, एक्सपांड करेगा। प्रॉब्लम के ऊपर आपने ध्यान दिया है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा भी तो आप इंप्लीमेंट उस हिसाब से नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बड़ा है, आपने ऑलरेडी उसको अज्यूम करके रखा है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत फिल्टर्स आपने अपने अंदर लेके आ गए कि प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये और सिंक इन कर रहा है आपके सबकॉन्शियस में।
उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन मिल भी जाता है, हाँ ठीक है ये सोल्यूशन मिला तो है, एक काम करता हूँ एक बार ये हैबिट ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मुझे पढ़ाई करने का मन आ जाए। रिलेशनशिप में ये हो रहा है, रिलेशनशिप में इतना झगड़ा होता है, मैं एक काम करता हूँ उसको एक बार बोल के देखता हूँ। आप उस फीलिंग के साथ ही उसको वो सोल्यूशन बताओगे। फीलिंग ऑफ कि रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, एक लाइटनेस नहीं है, कुछ है जो आपको होल्ड ऑन कर रहा है कि सोल्यूशन मिल चुका है, बोल दे लेकिन वापस से झगड़ा होगा, ये वाला फीलिंग है अंदर। सो आप अगर सोल्यूशन बोल भी दोगे या फिर सोल्यूशन सामने वाले को बता भी दोगे तो वो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं ले पाएगा जिस इंटेंसिटी के साथ आप अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हो कि ये इंसान लेने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी ऑफ होल्ड ऑन कि अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है लेकिन पता नहीं, ये अगर सोल्यूशन बता दूं तो ठीक हो जाए मे बी, आप फ्री नहीं हो। वो इमोशन, वो रेजिस्टेंस सामने वाले को फील हो जाता है। जैसे आप वो शब्द ऑफ सॉल्यूशंस बोलने लगते हो, बोलना शुरू करते हो, सामने वाले को लगता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी और हाँ ठीक है देखते हैं, हम लोग बात करेंगे ना धीरे धीरे तो देखते हैं, इतना कुछ हुआ नहीं। अटेंशन टू व्हाट इज क्रिएट्स मोर ऑफ व्हाट इज। वो फीलिंग हो सकता है, वो आपके अंदर इमोशन हो सकता है, वो आपके अंदर जो भी आप सोच रहे हो जिस भी चीज को लेके वो हो सकता है। मतलब आपके लाइफ में अभी करेंटली जो चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप एक बार के लिए खुद को बोलो, एक्नॉलेज करो कि हाँ आई एक्सेप्ट, ये मेरे वजह से हुआ है, आई टोटली एक्सेप्ट दिस, लेकिन इसका सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन में जैसे ही आपका ध्यान जाएगा तो प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है नहीं, उस सोल्यूशन पे आप फोकस करो। जस्ट फोकस ऑन दैट सोल्यूशन, बिकॉज अटेंशन वहां पे रहेगा, आपका ध्यान ऊर्जा वहां पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा आपके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको खत्म कर देगा, पहला बात। दूसरा बात, आपके मेंटल शिफ्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मेंटल शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, आपके एक्शंस उस इमोशन से और वो जो मेंटल शिफ्ट हुआ, वो जो माइंडसेट बना, डेवलप हुआ, वो दोनों काम करेंगे आपके एक्शन को ओरिएंट करने के लिए। वो एक्शन आप लोगे भी तो आपको डायरेक्टली ये मालूम नहीं चलेगा कि पता नहीं यार मैं कैसे कर पा रहा हूं, ये वाला फीलिंग होगा, पता नहीं यार कैसे ठीक हो गया। दिस इज द थिंग। और ये तब होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है, प्रॉब्लम में नहीं होता है। तो पैसे ही नहीं आ रहे, पैसा कब आएगा, 10 रुपए भी नहीं है, 1000 रुपए भी नहीं, लाखों कमाने हैं, करोड़ों कमाने, कब आएगा पता ही नहीं है। ये सब चीज़ें कुछ होता भी नहीं है, कुछ करने जाता कुछ होता ही नहीं है। नहीं, वो प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान मत दो। क्या कर सकते हो? कोई स्किल है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया, पढ़ाई कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए ढंग से अपना 100% दिया है। 100% एज इन जब पढ़ते हो सिर्फ पढ़ते हो, 10 मिनट पढ़ते हो तो सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ते हो, आधा घंटा पढ़ते हो सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो आधा घंटा। ये नहीं कि आधा घंटा में पढ़ाई भी हो रहा है और साथ में एक रील स्क्रॉल भी हो रहा है, ये इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, ये कुछ और है ये डिस्ट्रैक्शन है। मैं बोल रहा हूँ कि प्योर वर्क, आधा घंटा पढ़ना है तो आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है। शुरुआत 10 मिनट से करो। मुझे ना आज 10 मिनट पढ़ना है, वो छोटा गोल है, अचीव कर लोगे, कर लिया। नेक्स्ट 20 मिनट पढ़ना है, पढ़ लिया, गोल अचीव। 30 मिनट पढ़ना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, आसानी से वो आपको एक आश्वासन दे देगा। वो ही एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, वही सब्जेक्ट्स आपको एक आश्वासन दे देगा कि तुम कर सकते हो। अभी तुम 1 घंटा कर सकते हो, पढ़ के देखो बस, ऑटोमेटिकली आप पढ़ने लगोगे। क्योंकि आपका अटेंशन है, इतने सारी चीजें पढ़ने हैं से 10 मिनट पढ़ना है यार, कोई बात नहीं, आज 10 मिनट से शुरू करता हूँ, 2 पेजेस पढ़ूंगा, कंप्लीट कर लोगे। कोई स्किल आप सीख रहे हो, ये काम करता हूँ, इतना बड़ा स्किल है, इसका फाउंडेशन लेवल पे कौन सा नॉलेज मुझे एक्वायर करना है, अच्छा ये ओके, आज मैं 10 मिनट ये पढ़ता हूँ, 10 मिनट ये करता हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स आप उठा रहे हो। रिलेशनशिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
मान लो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप सीधा ही आज ही के दिन आज ही सब कुछ सही करना है, आज ही झगड़ा हुआ था आज ही सब कुछ सही करना है, ऐसे नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। छोटे छोटे कदम उठाओ, पहले एक्नॉलेज करो, उसको बोलो कि मुझे मालूम है झगड़ा तो हुआ है, अभी ठीक भी करना है, साथ में अगर रहना है तो, लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शायद मेरे वजह से भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, नहीं ये मेरे वजह से ही हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें मेरी वजह से ही हुआ है, तुम्हारे वजह से भी हुआ होगा रिलेशनशिप में, तो लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट नाउ। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरे वजह से ये गलतियाँ हुआ है। आप काइंड ऑफ एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपसे भी वो गलती हुआ है। यू आर नॉट जस्ट पॉइंटिंग टू दैट पर्सन कि तुम्हारा गलती है तुम सॉरी बोलो, दैट्स रॉन्ग टोटली। तो आपने बोला कि मुझे मालूम है मेरे वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर डैट। तो पहले तुम बताओ तो मतलब मेरे बिहेवियर में एज सच क्या तुमको शिफ्ट्स या फिर चेंजेस अलग लग रहे हैं, लाइक जो झगड़े में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है, तो आई रियली वॉन्ट टू नो दैट यू आर इन दैट इम्प्रूवमेंट मोड। सामने वाला ऑटोमेटिकली सोचेगा अरे इसको क्या हुआ, ये अपने गलती को मान रहा है, ये खुद को बदलने का कोशिश कर रहा है, तो वो भी बहुत लाइटली ले लेगी या फिर ले लेगा, और वो बोलने लगेगी कि ऐसा तुम करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, टोन ऐसा हो जाएगा। पहला कैसा था, तुम ऐसे करते रहते हो वैसे करते रहते हो, मुझे एकदम दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा था। अब कैसा हो गया, एक्चुअली तुम मतलब थोड़ा सा अच्छे से भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ आप समझ रहे हो चीज, बिकॉज यू आर गोइंग इन अ वेरी डीपर स्टेट। कि शुरू एकदम पॉइंट से करते हैं, 0.1% से हम लोग शुरू करते हैं, और देखते ही देखते वो जो बंधन था, वो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो चीज ऑटोमेटिकली सलट जाएगा। प्रॉब्लम ही ये होता है जब हम लोग सीधा ही सब कुछ एक बार में सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये समझो कि आपका सोल्यूशन जिस जगह में है, जहाँ पे भी है, जो भी है, जैसे भी है, अगर आपको दिख रहा है, आपको पता है कि दिस इज द सोल्यूशन, तो आपका ध्यान ऊर्जा वहाँ पे केंद्रित होना चाहिए, ना कि ये सोल्यूशन, अच्छा मैं इस सोल्यूशन को मतलब प्रॉब्लम मेरा जो है उसको मैं सॉल्व कर सकता। आप वापस से प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, सोल्यूशन में फोकस करो एक बार के लिए, क्या है समझो, उस सोल्यूशन को समझो क्या है एग्जैक्टली। बस कुछ ही टाइम में आपके अंदर का वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, पहला बात। दूसरा चीज़, आपके अंदर मेंटल शिफ्ट्स होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आप क्या एक्शन लोगे वो आपको भी मालूम नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि अरे यार अचानक से क्या हो गया मेरे अंदर, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, बट हाउ, इस तरह का आपके एक्सप्रेशंस होंगे, आप समझो। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन भी वैसे ही होता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। एनर्जी वहां पे ही जाएगा जहां पे आपका ध्यान ऊर्जा केंद्रित है। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप लैक में अपना एनर्जी डाल रहे हो। पैसे आ जाएंगे आ जाएंगे, मैं तो कर ही रहा हूं, पैसे आ जाएंगे आ जाएंगे, तो आ जाएंगे आ जाएंगे, इट्स कमिंग इट्स कमिंग इट्स कमिंग। वहां पे आपका ध्यान ऊर्जा केंद्रित है, तो वो आता ही रहेगा आपके पास। आपने वो स्पेस क्रिएट कर लिया है। जैसे ही आपने ये सोचा कि यार पैसा आ जाएगा अपने आप, जैसे ही होगा, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ, आ रहा है, वो आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपने स्पेस क्रिएट किया है, उस एनर्जी में आप रहना चालू कर चुके हो ऑलरेडी। तो जिस भी चीज को आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है। ये बहुत ही एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा कि एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार करते हैं, लड़का भी चाहता है लड़की भी चाहती है एक दूसरे को, तो वो दोनों साथ में हैं। जैसे ही एक थोड़ा सा काइंड ऑफ ये ऐसी नहीं है वैसी नहीं है पॉइंट करना शुरू कर देते कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो ये भी रूठ जाएगी। जैसे ही ये रूठ जाएगी, झगड़ा शुरू, डिस्टेंस आना शुरू। सेम गोज विथ ये पैसा, ये आप, पैसा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ये नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। आप समझो बात को, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपका रिलेशनशिप, आपका कैरियर, आपका मैरिज, आपके पैसे, आपका घर, आपके पेरेंट्स, आसपास पड़ोस में जितने भी लोग हैं, सब लोग एनर्जी है।
किसी भी चीज़ को गाली मत दो, किसी भी चीज़ को लैक के नज़र से मत देखो कि ये मेरे पास नहीं है। किसी ने कुछ लिया है, अगर कोई इंसान अप्रिशिएट नहीं कर सकता है तो डिप्रिशिएट भी मत करो। तो इसलिए आपका जो ध्यान ऊर्जा है वो जब सही जगह में केंद्रित होता है, आपका लाइफ बदलने लगता है, वो अपने आप बदलता है, अपने आप। लेकिन आपका ध्यान ऊर्जा सही जगह में होना चाहिए। अगर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो सोल्यूशन जैसे ही मिला, सोल्यूशन पे ही ध्यान रखो। ये मत सोचो कि इस सोल्यूशन को मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करूँगा, नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप सोल्यूशन के बारे में समझोगे, जानोगे, ध्यान दोगे, ज़्यादा आप समझने का कोशिश करोगे, आपके अंदर पहले वो रेजिस्टेंस ख़त्म होगा। प्रॉब्लम को तब तक मत लाओ जब तक वो रेजिस्टेंस ख़त्म ना हो जाए। जैसे वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, आपका मेंटल शिफ्ट होना लाजमी है, वो हो जाएगा, ऑब्वियस है। जैसे ही वो हो जाएगा, अपने आप वो जो प्रॉब्लम है वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाता है वो। क्योंकि अब आप उस सिचुएशन को, मैं सिचुएशन वर्ड यूज करूंगा, प्रॉब्लम नहीं, उस सिचुएशन को किस फीलिंग से परसीव करने वाले हो। फीलिंग ऑफ लाइटनेस, कुछ है ही नहीं। When you see the situation the right way, the situation changes. Attention to what is creates more of what is. Thank you so much for watching this video.